पाकिस्तान अपना पहला ओडीआई मैच जिम्बाब्वे से हार गई है। अभी पिछले महीने या ये मैं कहूं कि इसी महीने की शुरुआत में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से सीरीज हराया था और यहां वो जिम्बाब्वे से हार गए हैं 80 रनों के मार्जिन से ड्यू टू डकवर्थ लुइस मेथड, वरना ये मार्जिन और बड़ा भी हो सकता था क्योंकि पाकिस्तान का स्कोर 60 फॉर 6 था। एक विकेट और फिर टेलेंडर्स आ जाते। तो कुछ भी कहना मुश्किल है इस मैच में क्या होता, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग हॉरिबल थी। फ्रॉम द बिगिनिंग ऐसा लग रहा था कि एम्ब्रोज और कोर्टनी वॉल्श बॉलिंग कर रहे हैं, ना कि ब्लेसिंग मुजरबानी और रिचर्ड नगारावा। पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स भी मैं क्या कहूं, ये पाकिस्तान की प्रॉपर 11 में भी आते हैं। सईम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, ये कोई वैसे यंगस्टर नहीं है जैसे सपोज करो आप इंडिया भेजती है, इंडिया डेब्यू कराती है टूर पे बहुत सारे प्लेयर्स की, लेकिन ये प्लेयर्स तो ऑलरेडी पाकिस्तान टीम के साथ 2 साल 3 साल से खेल रहे हैं। ये दोनों वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ओपनर थे। वो काफी टाइम से पाकिस्तान टीम के साथ है। साइम अयूब भी पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। मोहम्मद रिजवान कैप्टन मौजूद थे, सलमान अली आगा मौजूद हैं। तो मुश्किल से 1 या 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको कि चेंज किया गया है। ये बिल्कुल वैसी भी पाकिस्तान ने यंग साइड नहीं भेजी है जिससे मैं आप ये कह सको कि हाँ यार ये तो पूरी की टीम नई की नहीं है। अगर मैं आपको पाकिस्तान का स्कोरबोर्ड पढ़ के बताऊं, सईम अयूब 11 रन 17 बॉल, अब्दुल्ला शफीक 1 रन 5 बॉल, कामरान गुलाम, ठीक है हो सकता है कि ये रिलेटिवली नए हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, अभी उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन ये डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी टाइम से खेल रहे हैं। 17 रन 28 बॉल। कैप्टन रिजवान साहब का जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्मेंस सुनिए। 43 बॉल्स पे 19 रन, नॉट आउट। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो इस इनिंग्स को? आगा सलमान 11 बॉलों पे 4 रन, हसीबुल्ला 0, इरफान खान नियाजी जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस की थी, 15 बॉलों पे 7 रन, और आमिर जमाल ऑलराउंडर 5 बॉल खेले थे, उन्होंने एक भी रन नहीं बनाया था। पाकिस्तान का स्कोर 21 ओवर में 60 रन था। और आप इमेजिन करो ब्लेसिंग मुजरबानी के फिगर्स क्या थे। 5 ओवर 1 मेडन 9 रन 2 विकेट, यानी इकोनॉमी ऑफ लेस देन 2। तो क्या मुजरबानी इतना अनप्लेबल है कि कोई रिस्क ही नहीं ले सकता पाकिस्तान में उनकी तरफ से? रिचर्ड नगारावा के भी बॉलिंग फिगर्स अच्छे हैं, 5 ओवर में 18 रन, मतलब लेस देन 4 रन पर ओवर। शीन विलियम्स 6 ओवर 12 रन 2 विकेट, 2 की इकोनॉमी 6 ओवर्स में और 2 विकेट। सिकंदर रजा जो कि मैन ऑफ द मैच भी थे क्योंकि उन्होंने बैटिंग में 39 रन बनाए, 3 ओवर 7 रन 2 विकेट। तो मतलब आपने 3 ऐसे बॉलर्स रखे हैं जिनकी इकोनॉमी 2 के आसपास है। सिकंदर रजा 3 ओवर 7 रन, शॉन विलियम्स 6 ओवर 12 रन और ब्लेसिंग मुजरबानी 5 ओवर में 9 रन। तो ये इतना खौफ है इन जिम्बाब्वे के बॉलर्स का। और यहीं पर इसी पिच पे मैं पाकिस्तान के बॉलर्स की बॉलिंग फिगर बता दूं। आमिर जमाल 7 ओवर्स 42 रन, यानी 6 की इकोनॉमी। हारिस राउफ 7 ओवर्स 36 रन। हारिस राउफ इमेजिन कीजिए वो कितने मैचेस खेल चुके हैं इंटरनेशनल। हारिस राउफ भी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे थे और 5 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। मोहम्मद हसनैन 7.2 ओवर्स 43 रन। आगा सलमान और फैजल इकरम जो दोनों स्पिनर्स हैं, उन दोनों ने 3-3 विकेट लिए और उन्होंने शायद थोड़ी रिलेटिवली अच्छी बॉलिंग की। लेकिन फास्ट बॉलर्स 5.5-6 रन आप दे रहे हो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और आपके बैट्समैन 2 की इकोनॉमी से बैटिंग कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस कहां था। डिफरेंस था इंटेंट में। जिम्बाब्वे की टीम बिल्कुल तेज खेल रही थी। एक समय 5 ओवर में 37 विदाउट लॉस था, फिर एक विकेट गिरा, उसके बाद भी वो तेज खेलने की कोशिश करते रहे। 9 ओवर्स 58 फॉर 1, लेकिन फिर जब 2-3 विकेट गिरे तो उन्हें स्लो डाउन होना पड़ा इवेंचुअली। फिर भी सिकंदर रजा ने एक 39 की इनिंग्स और लास्ट में रिचर्ड नगारावा ने 48 ऑफ 52 की जो इनिंग खेली, उसने गेम पलट के रख दिया। इमेजिन कीजिए एक समय जिम्बाब्वे का स्कोर 9 ओवर्स में 58 फॉर 1 से 125 पे 7 हो गया था इन 25.4 ओवर्स। लेकिन वहां से सिकंदर रजा और रिचर्ड नगारावा ने एक बढ़िया 62 रन की पार्टनरशिप की, 187 तक टीम को पहुंचाया। हालांकि फिर रजा आउट हो गए, लेकिन फिर भी रिचर्ड नगारावा ने टीम को 200 के ऊपर ले गए, जस्ट विद
होप कि अगर हम 200 के ऊपर ले जाते हैं तो शायद एक फाइटिंग टोटल हो, और वो बिल्कुल सही अप्रोच थी। पाकिस्तान के फील्डर्स बॉलर सब रिलैक्स हो गए थे, 125 पे 7 है, जिम्बाब्वे को तुम हरा ही देंगे। लेकिन जब वो बैटिंग करने आए तो उन्हें ऐसा लगा कि उनसे खेला ही नहीं जा रहा है। ये एक नेगेटिव अप्रोच के कारण होता है। थोड़ी सी भी पिच में बॉलर्स को मदद हो तो पाकिस्तानी बैट्समैन को लगता है ये अनप्लेएबल है, और मेरे ख्याल से ये जो एडजस्टमेंट है ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ये एक बहुत शर्मनाक हार है पाकिस्तान के लिए। फिर से एक अलग फॉर्मेट में जिम्बाब्वे ने उनको हरा दिया है। ओडीआई जबकि एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर कोई आसानी से जिम्बाब्वे से नहीं हारता। छोटे फॉर्मेट में चलो मैं फिर भी मान लेता हूं कि एक स्कोप होता है कि कोई प्लेयर ने एक अच्छा स्पेल डाल दिया, एक अच्छी इनिंग्स खेल दी, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में आप इतनी बुरी तरीके से 80 रन के मार्जिन से आप हारे हो। मतलब 6 डाउन, आप 130 होना चाहिए, तो ऑफकोर्स 21 ओवर में एटलीस्ट आप 100 के आसपास तो होते। आप यू वर वे बिहाइंड इन द चेज, लेस देन हाफ रन इन ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। और मेरे ख्याल से बारिश अचानक से नहीं होती है। आधे घंटे से 40 मिनट से समझ में आ रहा था कि बारिश की सिचुएशन है। तो जो कैप्टन रिजवान साहब ने 43 बॉल्स 19 रन बनाए हैं, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? ये लैक ऑफ क्रिकेटिंग सेंस है, ये अवेयरनेस है ही नहीं पाकिस्तान प्लेयर्स में। ये एक किस्म की बेवकूफी है, ये कोचिंग स्टाफ की भी बेवकूफी है कि ये कम्युनिकेशन नहीं दिए गए। तो मेरे ख्याल से आकिब जावेद साहब, आपने एक बार तो एक पिच पे 2 मैच खिला दिए, इन जरा इन चीजों में भी दिमाग इस्तेमाल कीजिए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।